गोवर्धन पर्व। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जिसे लोग बेहद श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। इस त्योहार को दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मनाया जाता है। ये दिवाली के दूसरे दिन पड़ता है। उत्तर प्रदेश में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र के अहंकार का नाश करने के लिए गोकुल निवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। गोवर्धन पर्व का महत्व। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत द्वापर युग में हुई थी, जहां पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपको गोधन को समर्पित गोवर्धन पर्वत पर जाकर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की बात मानकर लोगों ने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी और गोवर्धन पूजा करने लगे। तभी इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने भारी बरसात की और लोगों को डराने का प्रयास किया। इंद्र ने भारी बरसात करके पूरे गोवर्धन पर्वत को जलमग्न कर दिया और लोग अपने प्राण बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब श्री कृष्ण ने देखा तो वो इंद्र की मूर्खता पर मुस्कुराए और ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा दिया। भारी बरसात का प्रकोप लगातार 7 दिन तक चलता रहा और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे बचाते रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद तक नहीं पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, तुम उनसे लड़ रहे हो। इस बात को जानकर इंद्रदेव को बहुत पछतावा हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने उनके पैरों में जा गिरे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों को कहा कि अब से प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व उल्लास के साथ मनाओ। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट हर घर में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले तो गाय का शुद्ध और ताजा गोबर लाना आवश्यक होता है। जब आप गाय का गोबर ले आएं, तो उससे अपने घर के आंगन में श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए एक आकृति बनाएं। उसके बाद घर के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं और घर का सबसे बड़ा व्यक्ति सभी सदस्यों को धोख लगाए। इसके लिए वो सभी के माथे पर तिलक लगाकर चावल लगाए। उसके बाद सभी के हाथ में अक्षत, पुष्प इत्यादि देकर गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाने को कहें। इसी के साथ सभी को गोवर्धन भगवान के मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। अंत में गोवर्धन भगवान की आरती करें और इसकी 7 बार परिक्रमा करें। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो गोवर्धन पर्वत को छूकर उन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार गोवर्धन भगवान की पूजा संपन्न होती है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।